हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इन एमिशन बैंड्स अकॉर्डिंग टू कोंडोन प्रिंसिपल। ठीक है भाई, अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया है। फ्रैंक कोंडोन प्रिंसिपल होता क्या है, ठीक है, उसका एब्जॉर्प्शन बैंड, उसमें इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, और उसका हमने क्वांटम मैकेनिकल डिस्क्रिप्शन भी पढ़ लिया है। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे एमिशन बैंड्स में कोंडोन प्रिंसिपल कैसे वर्क करता है, कैसे क्या इसके फीचर्स होंगे, ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो आज का आपका टॉपिक है एक्सप्लेनेशन ऑफ इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन in emission bands और इसको बोलते हैं कोंडोन पैराबोला। ठीक है भाई, देखो अभी तक हमने इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा था किस में भाई, एब्जॉर्प्शन बैंड्स में। ठीक है, अभी तक जो भी आप एग्जांपल पढ़ते आ रहे थे। अब हम पढ़ेंगे किस में, एमिशन में। एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, मोलिक्यूल्स आपके यहाँ से कहाँ जाते हैं, हायर स्टेट्स में जाते हैं। ठीक है भाई, यानी मोस्ट ऑफ वी डबल डैश इक्वल टू 0 में बिलोंग करते हैं। और देखो मैंने 3 एग्जाम्पल बताए थे, I2 है आपका, CO है और एक O2 का। O2 था ना यहाँ O2। तो तीनों में क्या होता था, यहाँ से ट्रांजिशन दिखाए थे। क्यों? क्योंकि हमें पता है भाई ग्राउंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की बात करें तो नॉर्मल टेम्परेचर पर मॉलिक्यूल कहाँ एग्जिस्ट करते हैं, V डबल डैश इक्वल टू 0 में। ठीक है, तो इस केस में तो क्या होता है भाई, आपका मॉलिक्यूल यहाँ रहते हैं, बट अगर कुछ टेम्परेचर बढ़ाएं तो यहाँ एग्जिस्ट कर जाएंगे ऊपर। ठीक है, यानी V डबल डैश लेवल्स बढ़ जाएंगे, समझ रहे होगे। यानी V डबल डैश 1 में, V डबल डैश 2 में। I2 एक ऐसा एग्जाम्पल बनता था, V डबल डैश 1 में भी एग्जिस्ट कर जाते, पीछे हैवी मॉलिक्यूल्स की बात करें। अदरवाइज हमने प्रोग्रेशन इसके कोरस्पॉन्डिंग ही पढ़ी थी। ठीक है, एब्जॉर्प्शन जब बैंड खींचा था तो उसमें क्या होता था कि आपके मॉलिक्यूल्स कहाँ से जाते थे, यहाँ से जाते थे, और तीनों के तीनों हमने नीचे का एज इट इज 0 रखा था और ऊपर वाले में हम थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस चेंज करते गए थे। ठीक है, पीछे का देखना एक बार, याद आएगा तो याद आ जाएगा देखते ही। ठीक है, ऐसा होता है। लेकिन देखो जब एमिशन की बात करें, एमिशन में कहाँ होने चाहिए आपके मॉलिक्यूल, हायर स्टेट्स में होने चाहिए पहले से। ठीक है, और उसके बाद आपका क्या होना चाहिए, आपके कहाँ आएंगे, लोअर स्टेट्स में आएंगे। तो जब एमिशन बैंड्स की बात करेंगे तो इसमें क्या होगा, आपके मॉलिक्यूल्स कहाँ रहेंगे, हायर स्टेट्स में रहेंगे, और कहाँ आएंगे, आपके लोअर स्टेट में आएंगे। ठीक है भाई, तो देखो उसके अकॉर्डिंग जब एमिशन बैंड खींचेंगे तो वो डिफरेंट हो जाएंगे। क्यों? देखो यहाँ से अब आपके मॉलिक्यूल यहाँ से भी आ सकता है, यहाँ से भी आ सकता है, यानी V डबल डैश V डैश इक्वल टू 0, V डैश इक्वल टू 1, V डैश इक्वल टू 2। भाई हमने इस टेम्परेचर देखे पहले ही, हमें मॉलिक्यूल्स का कहाँ भेजना होता है, हायर स्टेट्स में भेजना होता है। तो अब इसके कोरस्पॉन्डिंग जो ट्रांजिशन होंगे ना, वो एब्जॉर्प्शन से अलग होंगे। क्यों? एब्जॉर्प्शन में तो हमेशा हम इसी में कंसीडर लेकर चल रहे थे। ठीक है, हाँ, अगर हम इन्हीं में माने, यानी ज्यादा टेम्परेचर की बात करें, रूम टेम्परेचर से ज्यादा या हैवी मॉलिक्यूल की बात करें, तो एब्जॉर्प्शन और एमिशन स्पेक्ट्रम सेम हो जाएंगे दोनों के, यानी उनमें इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन नॉर्मल भी बात करें तो नॉर्मल में क्या होता है, V डबल डैश इक्वल टू 0 में ही रहेंगे और उसके कोरस्पॉन्डिंग ही बैंड्स में इंटेंसिटी मिलेगी। ठीक है, बट अगर हम बात करें एमिशन में, वो भी नॉर्मल पे, तो नॉर्मल में यहाँ भी हो सकते हैं भाई, यहाँ भी हो सकते हैं। एमिशन में हमें कहाँ, पहले हायर स्टेट्स में उनको भेजना होता है। ठीक है, उसके बाद ही तो मिलेंगे। तो इनके कोरस्पॉन्डिंग अब जो बैंड मिलेंगे ना, वो अलग होंगे, किससे, एब्जॉर्प्शन से।
तो ध्यान रखना, अगर V डबल डैश इक्वल टू 0 और V डैश आपकी 0, ठीक है। अगर एब्जॉर्शन और एमिशन की बात करें तो इनके दोनों के बैंड्स आपके बिल्कुल सेम होते हैं, चाहे एब्जॉर्शन का और चाहे एमिशन का हो। क्यों? क्योंकि देखो यहां से भी मॉलिक्यूल यहां आएंगे, आपने पढ़ रखा है, यानी ये यहां से जाएगा, यानी एक ही मैक्सिमम मिड पॉइंट पे रहेगा, ठीक है। और अगर हायर में से आएगा तो उसमें भी क्या रहेगा भाई, एक ही रहेगा, ये लगा लो। तो इसके कोरस्पोंडिंग, अब देखो अभी एक बात और, हम यहाँ पे सेपरेट तो कह नहीं सकते, हम किसकी फॉर्म में बात करेंगे, प्रोग्रेशंस की फॉर्म में बात करेंगे। क्यों? क्योंकि हमने ये कंसेप्ट पढ़ रखा है ना भाई, 2 लेवल्स के लिए क्या होती है, प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन कौन सी होगी, देखो जब एमिशन की बात करें तो यहां से आएगा, ये क्या रहेगी, कांस्टेंट, और वेरी क्या करेंगी, वी डबल डैश वाली, यानी कौन सी प्रोग्रेशन रहेगी, वी डबल डैश प्रोग्रेशन रहेगी, ठीक है। तो वी डबल डैश प्रोग्रेशन और वी डैश प्रोग्रेशन दोनों सेम होंगी, किस केस में, जब आपका वी डैश और वी डबल डैश इक्वल टू क्या है, 0 है, ठीक है। मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। देखो मैं फिर बता रही हूँ, देखो एब्जॉर्शन बैंड में क्या होते हैं, यहां रहता है सपोज करो, तो यहां जाएगा, मोस्ट ऑफ मोलिक्यूल यहां रहेंगे, ठीक है, ग्राउंड स्टेट में ही रहेंगे, इसके कोरस्पोंडिंग चाहे भाई कौन सी स्टेट में जाओ और आपको बैंड मिलेगा, ठीक है। एमिशन में भी अगर वी डबल डैश की बात करें तो यहाँ, और यहां से अगर यहाँ आएगा, नीचे आएगा, और वो भी किस में, ये भी ध्यान रखना, वी डबल डैश इक्वल टू 0 में ही आना चाहिए, अदरवाइज इनमें आएंगे ना तो इनके कंसेप्ट अब चेंज हो जाएंगे। अब ये कैसे चेंज हो जाएंगे ये हम पढ़ेंगे अभी, ठीक है, तब समझ में आएगा। तो एक वर्ड इंपॉर्टेंट कि भाई वी डैश इक्वल टू 0 इन एमिशन, वो एग्जैक्टली इक्वल होता है प्रोग्रेशन वी डबल डैश इक्वल टू 0 इन एब्जॉर्शन। दोनों में एब्जॉर्शन और एमिशन की बात करें तो इस केस में कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका एमिशन बैंड है या एब्जॉर्शन बैंड है, दोनों में क्या रहता है, सेम इंटेंसिटी के बैंड्स मिलते हैं, ठीक है भाई। तो इनके केस में तो क्या रहेगा, आपका सेम रहेगा, यानी इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन एमिशन बैंड में भी और एब्जॉर्शन बैंड में, दोनों में सेम रहेगा जब 0 लेवल की बात करेंगे। बट जैसे ही आप हायर लेवल्स की बात करोगे तो एमिशन बैंड कैसे फॉर्म होंगे, यानी अब आपके नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स कहाँ एग्जिस्ट करेंगे, इसमें ही नहीं बल्कि कहाँ पे, यहाँ पे भी एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। ये सपोज करो आपकी कौन सी स्टेट है, अपर इलेक्ट्रॉनिक स्टेट, अपर इलेक्ट्रॉनिक स्टेट, ठीक है। तो यहां होगा, यहां भी होंगे, यहां भी होंगे। अब मैं बात कर रही हूं इसकी नहीं, आपका नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स, सॉरी मोलिक्यूल्स यहां है, ठीक है, ठीक है। अब हम मानेंगे कि आपके एक्साइटेड स्टेट्स में है भाई, अब आपने टेम्परेचर देके उनको भाई पहले से ही कहाँ भेज दिया है, एक्साइटेड स्टेट्स में। तो अब इनके कोरस्पोंडिंग कैसी प्रोग्रेशन होंगी, कैसा क्या पैराबोला बनेगा, उसकी बात करेंगे। देखो भाई सपोज करो कि आपका ये है आपकी और ये होती है आपकी एनर्जी, ठीक है। 2 पैराबोला होते हैं यहाँ पे, पैराबोला ना सॉरी पोटेंशियल कर्व होते हैं, ठीक है। अब देखो, अब मैंने माना वी डैश इक्वल टू 0 में ना होके वी डैश ग्रेटर देन 0 में आपका कोई भी मोलिक्यूल है, ठीक है, और उसको मैंने डिनोट कर दिया ए बी से, ठीक है। हमने इसको क्या किया भाई, एक्साइटेड स्टेट में भेज दिया, ठीक है। एब्जॉर्शन की बात नहीं कर रही, अब मैं किसकी बात कर रही हूँ, एमिशन की। तो उसके लिए हायर स्टेट में होना चाहिए ना पहले से ही। तो मोलिक्यूल सपोज करो ये लेवल ऑक्यूपाई करता है, ठीक है। अब क्या होगा भाई, ट्रांजिशन होंगे, ठीक है। कहाँ रहते हैं मोस्ट ऑफ टाइम, यहाँ, या प्रोबेबिलिटी कहाँ बनेगी, यहाँ, और यहाँ पीछे पड़ चुके हैं ना साइन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहाँ होगी। तो अब
या तो आपकी कहाँ होगी, यहाँ होगी या यहाँ होगी, यानी टर्निंग पॉइंट्स पे मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होगी मॉलिक्यूल की। उसके बाद ये कहाँ आएंगे आपकी भाई, लोअर स्टेट में आएंगे। सपोज करो ये आता है यहां से, ये कहाँ आएगा, बिल्कुल एग्जैक्ट नीचे, ठीक है, इस एक्साइटेड स्टेट में आ गया। सपोज करो ये भी कहाँ आएगा, अगर मॉलिक्यूल यहाँ है तो यहाँ आएगा, वो कहाँ आ गया, यहाँ आ गया। ये सपोज करो C है, ये EF है और ये D है, तो ये तो यहाँ से आ गया यहाँ, और ये यहाँ से आएगा यहाँ, और आएगा भी यहीं क्योंकि एग्जैक्ट इसके नीचे, ठीक है, वर्टिकली बिलो, वर्टिकल बिलो AF, वर्टिकली बिलो BC, ठीक है, B से C में। समझ में आ रहा होगा। तो अब देखो यहाँ क्या होता है भाई आपका, तो यहाँ क्या होगा भाई, टू इंटेंसिटी बनेंगे, टू इंटेंसिटी के बैंड बनेंगे ना भाई, एक तो इसके कोरस्पॉन्डिंग, एक इसके कोरस्पॉन्डिंग, और दोनों मैक्सिमा बनाएंगे, ठीक है। तो अब इसमें डिस्ट्रीब्यूशन उस हिसाब से नहीं दिया जाएगा इंटेंसिटी जैसे हम एब्जॉर्प्शन में देते थे। वहां पे तो क्या मानते थे, यहाँ से ही जाता था ना भाई, कहीं भी चला जाए, लेकिन V'=0 से जाता था। लेकिन यहाँ से कहाँ से आएगा, अपर स्टेट्स में आएगा। V'=0 में तो सेम कंसेप्ट बनेगा एब्जॉर्प्शन वाला। अगर V'(0) के केस में तो यहाँ से दो बैंड्स मिलेंगे, दो मैक्सिमा के, ठीक है। और इसके कोरस्पॉन्डिंग, अब कौन सी प्रोग्रेशन के कोरस्पॉन्डिंग है ये भाई, V" प्रोग्रेशन, ठीक है। यहाँ पे कौन सी प्रोग्रेशन रहेगी, V" प्रोग्रेशन रहेगी, और आपकी प्रोग्रेशन और V' क्या रहेगा, कांस्टेंट, ठीक है। ऐसा ही है ना भाई। तो अब क्या कहता है, अब वैसा नहीं बनेगा स्पेक्ट्रम जैसे, अब हम इसमें एक कोंडोन पैराबोला बोलते हैं, इसके फॉर्म में हम इनके इंटेंसिटी को शो करेंगे। मीन्स आपकी ये एक एक्सिस, यहाँ पे आपका सपोज करो V' होगा, यहाँ V", डिसलेंडरे टेबल की तरह इनकी वैल्यूज ऐसे वेरी करेंगी, V" की ऐसे, V' की ऐसे, और इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। और अब इनके ट्रांजिशंस को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, पैराबोलिक फॉर्म में, ठीक है, यानी इंटेंसिटी। अब देखो इंटेंसिटी किन से बताएंगे, यहां से और यहां से। ये अलग अलग केसेस में, अलग अलग मोलिक्यूल में, किसी में ब्रॉड होता जाएगा, ठीक है, किसी में और पास आते जाएंगे लिम्स, ठीक है। ये किस पे डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा कि इसमें ट्रांजिशन कैसे हो रहे हैं। ये किसको, एक तो बता रहा है किसको, इस वाले ट्रांजिशन को, और एक बता रहा है इस वाले को, इसलिए दो लाइंस के लिए ट्रांजिशन दिखाए हैं, ठीक है भाई। तो ये कंफ्यूज नहीं होना है, इसलिए एमिशन में आपका ऐसा बनता है, ठीक है, और एब्जॉर्प्शन में बनता ही वैसा है, क्योंकि वहां पे ट्रांजिशन हम कहाँ से दिखाते हैं, V'=0 से। हाँ, एक बात और, अगर V'=0 से दिखाते हैं हम ट्रांजिशन, अगर V'(0) के लिए हम क्या बनाए, सेम कंसेप्ट ले, तो उसमें भी आपका जो इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन है वो इससे दिखाई जाएगा। क्यों, क्योंकि वो सेम सिचुएशन बन जाएगी। वहां तो एक ही होता था, अब वहां पे भी दो लिम्स बन जाएंगे ना, यानी V'=0 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1। तो अब ट्रांजिशन यहाँ से भी होगा और यहाँ से भी होगा, ठीक है। और इस केस में आपका कोंडोन पैराबोला चेंज हो जाएगा। तो ये है आपके लिए एमिशन के लिए। इसके एग्जाम्पल हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इस यूनिट में आपका एक टॉपिक और रहता है, वरना ये यूनिट आपकी कंप्लीट, ठीक है। डिसोसिएशन एंड प्री डिसोसिएशन एंड डिसोसिएशन एनर्जी वो बचता है। उसके बाद ये यूनिट आपकी कंप्लीट। और थर्ड यूनिट में भी दो ही टॉपिक है बचते हैं, रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी और एक स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन में रमन और IR स्पेक्ट्रोस्कोपी कैसे यूज होती है, ठीक है। तो ध्यान से पढ़ो, टेस्ट टाइम से सबमिट करवाते रहो, साथ के साथ पढ़ते रहो, कहने की जरूरत ना पड़े, ठीक है भाई। थैंक यू।